Assalamu alaikum, dear viewers. वेलकम टू माय चैनल इस्लामिक स्टडीज़ विद नुमान। आज की वीडियो में हम आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन साल 2017 के इस्लामियात का पेपर हल करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। हमारा पहला क्वेश्चन है, जालूत को किसने कत्ल किया? जालूत को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया। हदीस की किताब मुअत्ता किसकी तालीफ है? हदीस की किताब मुअत्ता इमाम मालिक की तसनीफ़ है। हिजानत किसे कहते हैं? हिजानत किसी को गोद ले लेना, उसकी परवरिश करना हिजानत कहलाता है। औस्ता किस मज़हब की किताब है? औस्ता ज़रतुश्त मज़हब की किताब है। मनासिक हज किस तारीख से शुरू होते हैं? मनासिक हज 8 ज़िलहज से शुरू होते हैं। फितने इर्तदाद किसके दौर में शुरू हुआ? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में आगाज़ हुआ। ग़ज़वे बदर का जिक्र किस सूरत में आया है? ग़ज़वे बदर का जिक्र सूरतुल अनफ़ाल में आया है। मखारिज हुरूफ की तादाद कितनी है? इसमें दूसरे अक़वाल भी पाए जाते हैं लेकिन मशहूर कौल 17 का है। तिलावत कुरान में हुरूफ की ज़्यादा से ज़्यादा सिफ़ात कितनी होती है? एक हर्फ की ज़्यादा से ज़्यादा 7 सिफ़ात होती हैं। अक़रा सहाबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सहाबी का लक़ब है? हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब है। किस सूरत का एक रुकू सिर्फ एक आयत पर मुश्तमिल है? सूरह मुज़म्मिल। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बक़रा है। कुरान मजीद की आखिरी मंजिल किस सूरत से शुरू होती है? आखिरी मंजिल सूरह क़ाफ से शुरू होती है। कलाला किसे कहते हैं? कलाला जिसके उसूल व फ़ुरू ना हो। हदीस मुरसल कौन सी हदीस होती है? हदीस मुरसल जब ताबी सहाबी का जिक्र किए बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करे तो ऐसी हदीस को मुरसल कहते हैं। खबर वाहिद किसे कहते हैं? कि जब ज़माने में सिर्फ एक रावी हो उसको खबर वाहिद कहते हैं। ग़ज़वे उहद में मुसलमानों का झंडा किस सहाबी के पास था? ग़ज़वे उहद में मुसलमानों का झंडा हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास था। इसी ग़ज़वे में हज़रत मसअब बिन उमैर ने शहादत पाई और उनकी शहादत के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने परचम को थामा। जबले आइनैन कहाँ वाक़े है? ये मक्का मुकर्रमा में वाक़े है। कुरानी इस्तिलाह में गुलूल से क्या मुराद है? गुलूल से मुराद है ख़यानत करना। तयम्मुम के फ़राइज़ कितने हैं? तयम्मुम के 2 फ़राइज़ हैं। रमी जिमार से क्या मुराद है? रमी जिमार से मुराद शैतान को कंकरिया मारना। कुतुब हदीस में मुस्तदरक किसकी तालीफ है? मुस्तदरक इमाम हाकिम की तालीफ है। कुरान मजीद में अहले बैत का खिताब किन को दिया गया? कुरान मजीद में अहले बैत का खिताब उम्महातुल मोमिनीन को दिया गया। तहवील क़िबला का हुक्म हिजरत के कितने माह बाद आया? बाज़ जगह 17 और बाज़ जगह 18 माह नकल किया गया है। किस सूरत को कुरान मजीद का दिल कहा गया? सूरह यासीन को। औरतें जो दूध पिलाने की वजह से हराम हो जाती हैं, ऐसी औरतों को क्या कहा जाता है? महरमात बिर्रज़ाअ। जिस औरत का खामन फोत हो जाए उसकी इद्दत कितनी होती है? जिस औरत का खामन फोत हो जाए उसकी इद्दत 4 माह और 10 दिन होती है। निकाह के लिए कितने गवाहों का होना ज़रूरी है? निकाह के लिए 2 गवाहों का होना ज़रूरी है। जबल अबू कुबैस कहाँ पर वाक़े है? मक्का मुकरमा में ये पहाड़ वाक़े है। हज़रत अली के अक़वाल पर मुश्तमिल किताब का नाम क्या है? नहजुल बलागा। दारुल हिजरा किस शहर को कहा जाता है? मदीना मुनव्वरा को कहा जाता है। वक़ूफ़ अरफ़ा किस दिन को होता है? वक़ूफ़ अरफ़ा 9 ज़िलहज को होता है। फ़िक़्ह हनफ़ी में साहिबैन किन को कहा जाता है? फ़िक़्ह हनफ़ी में साहिबैन इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद को कहा जाता है, जबकि इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ़ को शेखैन कहा जाता है और इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद को तरफ़ैन कहा जाता है। अल इस्तिब्सार किस मसलक की किताब है? अबू जाफ़र मोहम्मद बिन हसन तूसी की लिखी हुई किताब है और ये फ़िक़्ह जाफ़री की
اصول اربع یعنی احادیث کی 4 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ نخبۃ الفکر کس فن کی کتاب ہے؟ اصول حدیث کی کتاب ہے۔ کتنے غزوات میں باقاعدہ لڑائی ہوئی؟ 9 غزوات میں باقاعدہ لڑائی ہوئی، جبکہ ٹوٹل غزوات کی تعداد 27 ہے۔ مسائل مرسلہ کسے کہتے ہیں؟ مسائل مرسلہ جس مسئلے میں عوام کو آسانی ہو، جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو اور ان کی طرف منسوب کر دی جائے، کیا کہلاتی ہے؟ موضوع۔ امام شافعی کے مطابق قرآن مجید میں سجدہائے تلاوت کتنے ہیں؟ امام شافعی کے نزدیک قرآن مجید کے سجدہائے تلاوت 15 ہیں۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا کن 2 ہستیوں کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا کس صورت میں ہے؟ سورۃ الحج۔ کتاب رحمت للعالمین کس کی تصنیف ہے؟ قاضی سلیمان منصور پوری۔ تفسیر مظہری کے مصنف کا نام کیا ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ وہ کون سا مقام ہے جس پر نفل پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں آیا؟ مقام ابراہیم۔ آبنائے ہرمز کس آبنائے کو کہتے ہیں؟ آبنائے فارس کو آبنائے ہرمز بھی کہتے ہیں۔ جابر بن حیان کس فن کا ماہر تھا؟ جابر بن حیان فن کیمیا کا ماہر تھا۔ البیرونی نے کس قلعہ میں بیٹھ کر زمین کا قطر معلوم کیا؟ قلعہ نندنا میں بیٹھ کر زمین کا قطر معلوم کیا۔ مہر معجل کس مہر کو کہتے ہیں جو فوراً ادا کیا جائے؟ معارف القرآن کے نام سے تفسیر مفتی شفیع رحمہ اللہ کے علاوہ اور کس نے لکھی؟ مولانا ادریس کاندھلوی نے۔ کون سی تفسیر کا انداز تفہیم القرآن سے ملتا جلتا ہے؟ تدبر قرآن کا انداز تفہیم القرآن سے ملتا جلتا ہے۔ کس صحابیہ کا نام برہ تھا جس کو بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا؟ ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت حارث کا نام برہ تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر حضرت جویریہ رکھا۔ کس الہامی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فارقلیت آیا ہے؟ انجیل میں۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال آپ نے کتنے دن اعتکاف فرمایا؟ 20 دن۔ عورت اگر بچے کے لیے روزہ چھوڑ دے تو وہ کیا کرے گی؟ تو وہ اس روزے کی قضا کرے گی۔ قرآن مجید کے مطابق تورات اور انجیل میں کن ہستیوں کی مثال بیان کی گئی ہے؟ انبیاء اکرام علیہ السلام کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ مجتہدین کس کے ثبوت میں آیت غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم پیش کرتے ہیں؟ اجماع کے حوالے سے۔ کتاب الرحیق المختوم کے مصنف کا نام کیا ہے؟ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری۔ وہ کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ 2 بار آئی ہے؟ سورۃ النمل۔ امام شافعی کی فقہ میں مرتب کردہ کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب الام۔ کتاب الخراج کے مصنف کا نام کیا ہے؟ قاضی ابو یوسف۔ جب قرآن و سنت اور اجماع سے کسی مسئلے کا حل نہ ملے تو امام مالک کے نزدیک عوام کی آسانی کو دیکھتے ہوئے حل نکالا جا سکتا ہے، اسے کہتے ہیں مسائل مرسلہ۔ حروف مقطعات میں سے کتنے حروف صرف ایک حرف پر مشتمل ہیں؟ 3 حروف جو کہ ایک حرف پر مشتمل ہیں، صاد، قاف اور نون۔ حالت احرام میں کس جاندار کا شکار جائز ہے؟ حالت احرام میں سمندری شکار جیسا کہ مچھلی جائز ہے۔ لفظ لم مضارع کے آخر پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ مضارع کے آخر کو جزم دیتا ہے۔ فقہ کی مشہور کتاب بلوغ المرام فی ادلۃ الاحکام کس نے مرتب کی؟ علامہ ابن حجر عسقلانی نے۔ ریکاز معدنیات میں سے کتنا حصہ نکالا جاتا ہے؟ خمس نکالا جاتا ہے۔ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتم اعلم بامور دنیاکم یہ کس واقعے کی طرف مشیر ہے؟ تعبیر نخل کی طرف مشیر ہے۔ کتاب شعب الایمان کس مضمون سے متعلق ہے؟ یہ حدیث سے متعلق ہے۔ کوئی مسئلہ جس کا حکم قرآن و سنت اور اجماع میں نہ ملے اس کے مماثل کسی دوسرے مسئلے پر قیاس کر کے حکم لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ حدیث افضل الصلاۃ بعد الفریضہ کس نماز سے متعلق ہے؟ نماز تہجد سے۔ فرعون کون سے دریا میں غرق ہوا؟ فرعون بحر قلزم میں غرق ہوا۔
इजालतुल खिफा किसकी तसनीफ़ है? हज़रत शाह वलीउल्लाह की तसनीफ़ है। इन्ना व अख़वातिहा अपने माँ बाप पर क्या अमल करते हैं? ये अपने इस्म को नस्ब देते हैं और ख़बर को रफ़ा देते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल किस शहर में होगा? दमिश्क। किस सहाबी ने फरमाया कि उन्हें ममलिकत इस्लामी की आखिरी हद पर दफन किया जाए? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। वो लफ्ज़ जिसके मानी व मुराद इस तरह वाज़े हों कि बोलते ही मानी समझ में आ जाए, क्या कहलाता है? सरीह। ऐसी हदीस जिसकी असनाद और रिवायात कसीर हों और उससे मुफीद इल्म हासिल हो, क्या कहलाती है? खबर मुतवातिर। अज़रूरात तुबीहुल महज़ूरात से मुराद क्या है? अशद ज़रूरत के वक्त बाज़ नाजायज़ लेकिन ज़रूरी चीज़ें जायज़ हो जाती हैं। सूरतुल हश्र की आखिरी आयात किस मज़मून को वाज़े करती हैं? तौहीद को वाज़े करती हैं। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये किस मौके पर इस आयत के ज़रिए उम्मत को फसाद से बचाया गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के वक्त। समिअना व अताअना कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब अतफ़ी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में किसने झूठी नबूवत का दावा किया? अस्वद अंसी ने। इब्तदाई इस्लाम में अहादीस का मुरतब करदा मजमुआ सहीफ़े सादिक़ा किसकी तालीफ़ है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमर बिन आस की। कुरान मजीद में लफ्ज़ क़िस्त से क्या मुराद है? क़िस्त का माना है अदल व इंसाफ। किस जंग के बाद तदवीन कुरान का फैसला किया गया? जंग यमामा के बाद। किस खलीफा के दौर में मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब का हिस्सा साक़ित कर दिया गया? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में। सब्र जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है, ये किसका कौल है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लश्कर तबूक में शिरकत न करने के जुर्म में किस सहाबी ने खुद को मस्जिद के सतून के साथ बांध लिया? हज़रत काब बिन मालिक ने। मुतल्लिक़ात नुसूस चार हैं, वो कौन कौन सी हैं? इबारतुन्नस, इशारतुन्नस, दलालतुन्नस और इक़्तिज़ाउन्नस। तज़किये नफ्स, इताअत इलाही, महब्बत इलाही, मारिफत इलाही, ये मराहिल हैं तसव्वुफ़ के। इला की मुद्दत कितनी है? इला की मुद्दत 4 माह है। नफ्स अम्मारा क्या किरदार अदा करता है? नफ्स अम्मारा बुराई की तरगीब देता है। कुरैश की जो औरत चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुई, उसका ताल्लुक किस कबीले से था? बनु मखज़ूम से। तुमने कब से लोगों को गुलाम बना लिया जबकि उनकी माओ ने उनको आज़ाद जना है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन अल्फाज के साथ किन को तंबीह फरमाई? हज़रत अमर बिन आस को। यहूद का पहला कबीला जिसको साजिश की बिना पर मदीना बदर किया गया, बनु कैनका। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में आते ही जिस कबीले के यहाँ क़याम फरमाया, उसका नाम क्या था? बनु नज्जार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।